वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 18 और 20 नवंबर बूंदी महोत्सव 2024 का आयोजन, पोखरण से पिनाका रॉकेट सिस्टम का परीक्षण और 46वें जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024 किसे किस क्षेत्र में दिया गया, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजस सार संग्रह। तो 18 नवंबर आज विशेष दिन है। 18 नवंबर 1727 का दिन स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की थी। तो जयपुर वासियों को आज उनके शहर के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, क्योंकि कल संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास दी थी, तो 17 और 18 नवंबर दोनों की आज एक साथ चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा, शनिवार के दिन पढ़ा था, उसकी चर्चा करें। 15 नवंबर 2024 को रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है गांव, ढाणियों और खेतों तक जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त करना है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ने बीकानेर में कितनी मेगावाट की कुल क्षमता वाली यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? 125 मेगावाट। जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी सैन्य कमान ने राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाने के लिए कौन सा थिंक टैंक स्थापित किया है? ज्ञान शक्ति। और 15 नवंबर 2024 को गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किसने किया? भजनलाल शर्मा। एम्स जोधपुर को बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट का पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मिला? तो चिकित्सा अनुसंधान। और पुस्तक रिनेन सेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स किसकी है? तो संजीव नारायण माथुर की। ये हमने पढ़े शनिवार के दिन। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 में मिल गया, क्योंकि इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट प्लस पीडीएफ मिलती है और स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स उपलब्ध है। आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं लेके। तो आज ही डाउनलोड करें नानक क्लासेज ऐप और इसका फायदा उठाएं। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 18 से 20 नवंबर बूंदी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किस स्थान पे होगा? यानी आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 18 नवंबर से बूंदी महोत्सव। देखो, एग्जामिनर यहाँ से अब ये तो नहीं पूछेगा कि बूंदी महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है, तो सीधा पता है बूंदी में। या तो वो ये पूछेगा कि बूंदी महोत्सव 2024 में कहाँ आयोजित किया गया, तो 18 से 20 नवंबर को तारीख पूछेगा। या सीधा कला संस्कृति से करंट बना के वो प्रश्न पूछ लेता है, बोले बूंदी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है, तो आपको नवंबर दिसंबर दे देगा, सीधा नवंबर दे देगा, ऐसे देगा। क्योंकि राज्य पर्यटन विभाग लगभग राजस्थान के जो मुख्य मुख्य महोत्सव है उनका आयोजन करता है। जैसे अभी कल परसों प्रश्न आया था कि आबानेरी महोत्सव का आयोजन, आबानेरी महोत्सव जो दौसा में, बांदीकुई दौसा में आयोजित होता है, वो किस महीने में होता है? तो वहाँ ऑप्शन उसने दे दिए अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, इस प्रकार। तो अक्टूबर नवंबर के अंदर आयोजित होता है। तो तारागढ़ किला भी वैसे बूंदी में है, तिलिस्मी किला। गढ़ पैलेस बूंदी में है, बूंदी झील है। और कोटा बिराज भी है, कोटा में है वैसे। तो गढ़ पैलेस जो बूंदी के अंदर है, वहां 18 से 20 नवंबर 2024 को बूंदी महोत्सव का उद्घाटन आज होगा। आज से इसका आगाज हो रहा है। तो उद्घाटन स्थल गढ़ पैलेस बूंदी, आरंभ तिथि 18 नवंबर और समापन तिथि 20 नवंबर। 25 से 27 नवंबर 2024 को अलवर में मत्स्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। अभी ताजा चंद्रभागा पशु मेला समाप्त हुआ है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, पुष्कर मेला अजमेर में। तो ये दोनों ही क्या है, चंद्रभागा, और ये अक्टूबर नवंबर में आयोजित होते हैं, खास करके कार्तिक के महीने में। क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्या है, ये अंग्रेजी महीने पूछे, ग्रेगोरियन कैलेंडर वाले पूछ लेते हैं। अभी दिसंबर के अंदर रणकपुर पाली महोत्सव आने वाला है, सर्द महोत्सव आने वाला है, और भी महोत्सव होंगे, तो उनकी हम चर्चा करते रहेंगे। दूसरा प्रश्न, हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया? ये लो जी, रॉकेट है, मिसाइल है। वैसे मिसाइलों का परीक्षण चांदीपुर है, उड़ीसा तट है, यहाँ से किया जाता है। अभी कल उड़ीसा तट से एक मिसाइल का परीक्षण किया गया। उसकी विस्तृत जानकारी हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट डेली आता है, वहां पढ़ा करो। यहाँ हम चर्चा करेंगे अपने राजस्थान की। तो हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है पोखरण। मैंने कहा था ना,
राजस्थान में आए तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, बहुत लंबा चौड़ा पड़ा, कितनी दूर भेज दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पिनाका होया, हेलना हुई, नाग होया, जोरावर होया, ये सारे टैंक है, मिसाइल है, रॉकेट, इनका परीक्षण करने के लिए आप पोखरण आ सकते हैं। पिनाका गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण, पूरी डिटेल देखिए। परीक्षण जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। सिस्टम पिनाका रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया गया। पिनाका गाइडेड मिसाइल की रेंज 37 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 45 कर दी है। देखो, जब जब कोई नया वर्जन इसमें स्थापित किया जाता है उसका परीक्षण करना बहुत जरूरी है। रेंज बढ़ाने के बावजूद मिसाइल ने अचूक निशाना लगाकर लक्ष्य को हिट कर लिया। मतलब पहले 37 किलोमीटर जाती थी, अब 45 किलोमीटर जाती है। अच्छा, बनाई किसने? तो भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO। लगभग रॉकेट है आपकी, ये टैंक है, मिसाइल है, ये काम करता है DRDO ही करता है। यह परीक्षण भारतीय सेना के लिए सामरिक समस्याओं को बढ़ाने में भी, क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। तो ये पिनाका गाइडेड मिसाइल पोखरण जैसलमेर। झालावाड़ में शुरू किया गया सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन। राजस्थान का कौन सा सौर ऊर्जा ग्रिड सब स्टेशन है? अभी हाल ही में झालावाड़ के अंदर सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन शुरू किया गया है। तो ये सौर ऊर्जा राजस्थान का 13वां है, राजस्थान का 13वां सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन है, तो इसको याद रखना। सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन स्थापित स्थान झालावाड़। इसके द्वारा संचालित? जयपुर डिस्कॉम द्वारा संचालित है। 3311 केवी का सब स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। जब वैसे देखो सब स्टेशन बहुत स्थापित किए जाते हैं, लेकिन जब सौर ऊर्जा की बात आती है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये राजस्थान का 13वां सौर ऊर्जा ग्रिड सब स्टेशन है। इससे जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 3.59 मेगावाट है। 2027 तक इसका विस्तार करना है और राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी बनाना है। और टारगेट है कि 2027 में किसानों को दिन में बिजली मिलना शुरू हो जाएगी संपूर्ण राजस्थान के। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देना और बिजली आपूर्ति को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। याद रखना, सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन राजस्थान का 13वां ये सब स्टेशन झालावाड़ में स्थापित किया गया है। राज्य पर्यटन विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। राज्य पर्यटन विभाग और राजस्थान पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी के तत्वाधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया? बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर। यहां आप तस्वीर देख सकते हैं। तो 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन स्थल बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र। कार्यक्रम 2 दिवसीय था। प्रस्तुति लंगा और मांगणियार कलाकारों द्वारा गायन और वादन। यहां से प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में लंगा और मांगणियार गायिका रहते हैं, कलाकार रहते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में खास करके ये बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में रहते हैं। मुख्य उद्देश्य राजस्थान की सांस्कृतिक और लोक संगीत परंपरा का संरक्षण और प्रचार प्रसार करना है। तो ये याद रखना। 66वें जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024 में किसे सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? अब जमनालाल जी बजाज हमारे राजस्थान के क्रांतिकारी गांधीवादी थे, ठीक है। तो हालांकि राजस्थान के व्यक्तियों को नहीं मिला, लेकिन पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। तो 46वें जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024 किसे सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो जमनालाल बजाज नंदन, इन्हीं के नाम पे आइए, ध्यान रखना। जमनालाल बजाज नंदन झारखंड के हैं। उन्हें सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए 46वें जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब रश्मि भारती, शेखर मुंडा, एरिक कुमोदिसा, इन्हें भी सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? देखिए विस्तृत चर्चा। 40वां जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024 जमनालाल बजाज नंदन झारखंड के हैं। उन्हें सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए दिया गया। रश्मि भारती उत्तराखंड के हैं। समुदाय के उत्थान और शिक्षा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। शेखर मुंडा उड़ीसा के हैं। डॉक्टर तुलसी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष के रूप में जन कल्याण हेतु प्रयासों के लिए इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। और एरिक कुमोदिसा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के हैं। गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। तो 4 प्रसिद्ध व्यक्तियों को यह पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र के अंदर दिया गया। पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 10 लाख रुपए दी जाती है। और पुरस्कार की राशि देती है जमनालाल बजाज फाउंडेशन। और स्थापित इसकी जो जमनालाल बजाज फाउंडेशन स्थापित हुई थी
17 को। ये आपको याद रखना है। सुजस बुलेटिन विधानसभा अध्यक्ष जापान पहुंच चुके हैं। वासुदेव देवनानी मैंने कल ही बताया था 4 देशों की यात्रा पे है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। और बूंदी महोत्सव 3 दिवसीय हाड़ौती सतरंगी पर्व का आगाज 18 नवंबर से आज, और मत्स्य महोत्सव 25 से 27 नवंबर। देखो, जो आपको करंट पढ़ाया जा रहा है वो सुजस बुलेटिन से एकदम परफेक्ट पढ़ाया जा रहा है और फिक्स चीजें पढ़ाई जा रही है, ताकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पुट हो और हमें कामयाब होने में सहयोग। 4048 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं अभी चिकित्सा विभाग के अंदर, और रास्ता खोलो अभियान चल रहा है। आपका भी कोई रास्ता कहीं बंद है, कोई विवादित है, तो फायदा उठा सकते हैं। चंद्रभागा मेला संपन्न हो चुका है। युवा संसद कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री पहुंचे, और बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के प्रसिद्ध लंगा मांगणियार कलाकारों ने मंत्रमुग्ध किया। ये सुजस रिपोर्ट। और टेलीग्राम ज्वाइन करना भी सारे विद्यार्थी, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना हमारी आपको मिलती रहे। अब आपके लिए एक फायदा और बता देता हूं कि क्लासें लगभग नानक क्लासेज, इतने दिन आप करंट और राजस्थान जीके के लिए जानते थे नानक क्लासेज को, अब आपको नानक क्लासेज पे अलग अलग सीरीज चलेगी। जैसे फर्स्ट ग्रेड की सीरीज, अब जल्द ही आपके लिए साइकोलॉजी की क्लास शुरू होगी, आपके लिए साइंस की क्लास शुरू होगी, आपके लिए अलग से हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी, जियो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, एक पॉलिटिकल की क्लास शुरू होगी, और मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। यानी नानक क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर विद्वानों के द्वारा हर एक क्लास आपको यूट्यूब पे प्लस नानक क्लासेज ऐप के अंदर हर प्रकार का वीडियो कोर्स मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, लाइब्रेरियन है, पीटीआई है, रीट है। फिलहाल वर्तमान में रीट, लाइब्रेरियन, पीटीआई, सेकंड ग्रेड के हमारे सारे वीडियो कोर्सेज चल रहे हैं। अब फर्स्ट ग्रेड की बारी है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के पूरे वीडियो कोर्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे शानदार जानदार तरीके से, और इसके लिए यूट्यूब पे भी क्लासें आएगी, आप देख सकते हैं, ट्रेलर देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 18वीं लोकसभा चुनाव में 3 महिला सांसद चुनेगी, उनमें शामिल नहीं है। महिमा कुमारी शामिल है, संजना जाटव शामिल है, मंजू बागमार ये शामिल नहीं है, ये राजस्थान के मंत्रिपरिषद में शामिल है, विधायक है राजस्थान में जायल से। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया? शाहपुरा, बांसवाड़ा, उदयपुर, बूंदी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। येस्टेडोज उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? माउंट आबू, सिरोही में। लेटेराइट मिट्टी राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में मिलती है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक मर्दा अपरदन हवा द्वारा होता है, और छबड़ा विद्युत स्टेशन मोतीपुरा ग्राम 12 केंद्र है। ये 5 प्रश्न सीईटी में आए हुए थे। अब सीईटी में जितने भी आए हुए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल एग्जाम हुआ आपका स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग एग्जाम। और एक और बता देता हूँ, यहाँ से करंट के प्रश्न आए थे 5 से 7, मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रूफ डाल दिए, ताजा ताजा अपडेट करवाए सारे प्रश्न आपको मिले हैं। राणा सांगा की छतरी, स्कूल व्याख्याता में जीके देख लो कैसा आया। राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी है? राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने किस ठिकाने में भूमिका निभाई थी? जालोर के शासक कानड़ देव का मुख्यमंत्री था। और अलवर की कुशलगढ़, सेनपरी और भगत का आवास खान किस खनिज से संबंधित है? आप ये बताओ। कुशलगढ़, अब ये कुशलगढ़ अलवर वाला है कि बांसवाड़ा वाला है? लेकिन कुशलगढ़ कई प्रकार के हैं, तो कुशलगढ़, सेनपरी और भगत का आवास खनिज किस से संबंधित है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता रहा हूँ, रीट पात्रता की वीडियो कोर्स उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। रीट मेंस परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स दोनों ही उपलब्ध है। इसके अलावा आरबीएससी 6 से 12 की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। सारे विद्यार्थी आप इसका अध्ययन करें। ऑल इंडिया इसकी सर्विस है डाक के माध्यम से। सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध हो चुके हैं। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसका अध्ययन करें, मेहनत करें, निरंतरता रखें। और पंजाबी की पुस्तक उपलब्ध है और पंजाबी का वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है नानक क्लासेज ऐप पे, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो निरंतरता रखें, अच्छे तरीके से पढ़ें। बार बार अभ्यास करना ही आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।